चलिए आज क्वेश्चन ड्रॉ होगा प्रकाश से संबंधित, ठीक है ना। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। प्रकाश का परावर्तन से संबंधित प्रश्न। देखिए तो अपना इसमें चिन्ह परिपाटी हमेशा याद रखिएगा, चिन्ह परिपाटी हर जगह वर्क करेगा, ठीक है ना। कि u की हमारी जो वैल्यू दी रहेगी वस्तु का जो भी मान दिया रहेगा वो माइनस में आएगा। अगर अवतल की बात करते हैं कि अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी किससे दिखाते हैं माप, माइनस में। प्रतिबिंब को भी किसमें, माइनस में। और वस्तु की दूरी, वस्तु को किससे दिखाएं, वस्तु की दूरी को भी किसमें, राइट। वही बात है u और v, और क्या फोकस दूरी भी माइनस में और वक्रता त्रिज्या भी यहाँ पे किसमें होगी, माइनस में। लेकिन जहां वस्तु की लंबाई का अगर नापनी हो तो क्या किसमें नापेंगे, प्लस में। और प्रतिबिंब की लंबाई अगर वो नीचे है तो माइनस में, ऊपर है तो, बात क्लियर। पहला क्वेश्चन है आपका, लिखिए सबसे स्टार्ट नॉर्मल सा क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक क्वेश्चन लिखिएगा प्रश्न नंबर 1। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, इस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। निकालेंगे, बहुत इजी है आपका। तो क्वेश्चन के द्वारा बोल रहा है कि एक इसका अवतल दर्पण, नॉर्मल सी बात है, अवतल दर्पण की बात है तो अवतल दर्पण पे बात की जाएगी। तो बोला है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या मतलब क्या, कैपिटल आर, और वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर हो गया तो आर बराबर कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो प्लस में होगा कि माइनस में, माइनस होगा, अवतल दर्पण है ये, ठीक है ना। बोला है कि ये, बोला है कितना, 30 सेंटीमीटर है। इस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, निकल जाएगा इस दर्पण की फोकस दूरी। तो इस दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, एफ, फार्मूला याद है आपको, फार्मूला मैंने बताया था F=R/2। तो कितना हो जाएगा, -30 अपॉन में 20, सॉरी 2, कितना आ जाएगा, -50 क्या सेंटीमीटर, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन हो गया। और आगे चल के एक और मजेदार क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, बताएंगे लेंस में। अभी माइंड पे नहीं आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा हर साल वो पूछता है। ये क्वेश्चन हर साल पूछेगा, जितने करवाए जाएंगे हर साल। तुम्हारा मान लो कि कहीं दिक्कत भी होगा ना, अगर आपको दिक्कत होता है, किसी बच्चों को दिक्कत होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, अगर बढ़िया से अगर नहीं पढ़ा है तो सेकेंड यूनिट में वक्रता केंद्र इसका जो होगा सी ना, इसके दूर से कितने मीटर पे होगा, 30 सेंटीमीटर पे होगा। फोकस दूरी पूछा तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी ना होती है, बन गया क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, कुछ गलती नहीं है ना, सही है ना, बोलिए। एक बार आपको चिन्ह परिपाटी फिर से बता देता हूं। बोलता है कि दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के अनुदिश नापी जाती हैं। समस्त दूरियां आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह में ली जाती है, आपतित किरण से विपरीत दिशा में। तो नॉर्मल सी बात है कि ध्रुव से वक्रता की त्रिज्या इधर दाईं से बाईं की ओर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा
गया। प्रश्न नंबर 2 लिखिए। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर है। इसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति व ऐसे रखे प्रतिबिंब की स्थिति, कॉमा कर लीजिएगा, कॉमा प्रकृति तथा आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए, तथा आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। हो जाएगा इजी है सबसे क्वेश्चन, तो सॉल्व किया जाए। क्या बोल रहा है आपके सामने, क्या दिया है? जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। तो आपके सामने प्रश्न में क्या दिया है आपका, तो लिखेंगे दिया है, सॉल्व है आपका। क्या दिया है आपका, तो वस्तु की दूरी u बराबर -20 सेंटीमीटर, ठीक है। लिखने का तरीका यही होता है। और क्या दिया है, फोकस दूरी कितना दिया है, f स्मॉल f इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा माइनस में ना, -50 सेंटीमीटर। चिन्ह पर काटी के द्वारा माइनस लगा रहा है, -50 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? उसके बाद अभी क्या होगा, क्या पूछ क्या रहा है, क्या पूछा है, बोल रहा है कि वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, ये तो वस्तु की स्थिति होगी u इक्वल टू, प्रतिबिंब की स्थिति v इक्वल टू पूछ रहा है, और आवर्धन क्षमता बोल रहा है कि कितना होगा, बताओ, निकल जाएगा। तो कैसे फार्मूला तुरंत लगाएंगे, कौन सा, इसलिए मैंने आपको फार्मूला बताया था 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f की वैल्यू -15 इक्वल टू 1/v की वैल्यू नहीं पता, और प्लस 1/v की वैल्यू कितनी है, -20। तो -1/15 इक्वल टू 1/v माइनस कितना हो गया, 20। इसको इधर ला देंगे, अचर पदों को साइड में, चर पदों को एक साइड, अचर पद को इधर ला देंगे, तो 1/15 प्लस 1/20 1/v, इसका एलसीएम कितना होगा, 60 आएगा। नहीं निकालने तो आप ऐसे निकाल लीजिएगा, 20 सॉल्व करेंगे, 2 से 10, 2 से 5, 3 से 5 से, तो 5 तिया 15 दुना के 30 दुना के 60। क्लियर है? अब यहाँ पे इसमें इसका डिवाइड करेंगे, 15 चौके 60 -4 प्लस 20 के 60 और ये 3 1/v कितना हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, -1/60 1/v। v को ऊपर भेजेंगे तो ये भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा -60 इक्वल टू v, या v बराबर क्या, -60 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है कि v की वैल्यू किस में आ गई, माइनस है, मतलब अवतल दर्पण का प्रतिबिंब है। क्लियर है ना? अब प्राकृतिक भी बनाना है, बनाना भी क्वेश्चन है इसमें, सही बात स्थिति है, भी दिखाना,
प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक, ये प्रकृति में ही लिखना है कि वास्तविक है, बनाना नहीं, ग्राफ मत बना। जब बोलेगा कि इसका ग्राफ खींचिए तब वो होगा। बोल रहा है कि बस स्थिति बताओ, स्थिति बता दिया मैंने प्रतिबिंब की। बोलेगा कि प्रकृति मतलब क्या है, देखो प्रकृति के तो मतलब क्या है बताओ, वास्तविक। सबसे पहली बात क्या, वास्तविक, क्योंकि माइनस में है, वास्तविक है। वस्तु से कितना दिखाई दे रहा है, वास्तविक बड़ा और उल्टा होगा। क्लियर बात, दिखाई दे रहा है उसमें ना, इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं पढ़ रहा, नीचे वाला एकदम दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये सब बस उतना जितना लिखे आप सही। ये दिखाई दे रहा है, ये वाला कोई बात नहीं। कैसा बना फिर ये, अगर b की वैल्यू माइनस में आ गई तो ये आपको दिख रहा है कि 60, u की वैल्यू कितनी थी 20, ये कितना है 60, मतलब लंबा दूरी सेंटीमीटर खींच लिया ना, यहाँ थी हमारी u, यहाँ बना हमारा b पीछे। तो बोल रहा है कि वास्तविक उल्टा और कैसा बड़ा, कोई दिक्कत, क्लियर है। आगे की बात की जाएगी आवर्धन क्षमता, क्या दिक्कत है सर, ये वस्तु के पीछे बनेगा, बड़ा नहीं समझ में आ रहा सर, बड़ा कैसे? बड़ा का मतलब यहाँ पे आपका 20 सेंटीमीटर पे है, कौन वस्तु रखी गई है, यहाँ फोकस होगा, यहाँ केंद्र मान लिया। सर पूरे बना। अगर यहाँ पे वस्तु रखी गई है ना, और एक मैं कहाँ से पास करा रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई रख देते, नहीं यहाँ पे ठीक है, तो इसके शीर्ष से हम पास कराएंगे इसको ना, इधर कहीं मिलेगी ना, यहाँ से 20 सेंटीमीटर, इधर कितना हो जाएगा लगभग 60 मीटर, इधर कहीं मिलेगा ना, समझ आ रही बात। तो बड़ा हुआ कि नहीं, बड़ा प्रतिबिंब हुआ, उल्टा बड़ा और क्या है वास्तविक है। क्लियर, सर आवर्धन निकालने कितना हमें पता चलेगा कितने ये करने तो इसके ये अचार पद है दोनों के दोनों, सबकी दोनों की वैल्यू कांस्टेंट है ना, इसको इधर कर देंगे, इधर करेंगे तो ये माइनस जो था किसमें हो जाएगा प्लस में। तो इसका जब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ रहा है 60, अभी एलसीएम लेके दिखाया ना 60 आएगा। 15 का इसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और जितना आएगा ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले में। तो 15 का इसमें डिवाइड करोगे तो 15 चौके 60 और 4 एकम 4 एकम तो 4 आ गया -4, माइनस में है तो प्लस, यहाँ पे 20 चौक 20 तिहाई 60 की 20 चौके 60, 20 तिहाई 60 की 20 चौके 60, 20 तिहाई 60 होता है। ऊपर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3, तो हो गया यहाँ 3 और 4 और 3, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, तो 4 में 3 जाएगा बचा 1। और मैंने बोला था कि जिस पद के आगे जो सिंबल लगा रहता है अगर वो बड़ा पद है तो वही वाला सिंबल यहाँ पे मान्यता दी जाती है। तो माइनस अगर लगा है बड़ा इस बड़े के आगे यहाँ पे -1/60, v को ऊपर भेज देंगे तो 60 भी ऊपर चला जाएगा, तो 60 = v मतलब v = क्या -60 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे देखिए वास्तविक उल्टा, आवर्धन क्षमता बोल रहा है ना, वस्तु की लंबाई नहीं दिया है ना, प्रतिबिंब की लंबाई पूछ रहा है, सीधे डायरेक्ट क्या बोल रहा है आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता बराबर आप जानते हैं कि यह इक्वल टू क्या होता है v अपान में u, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता बेटा m इक्वल टू v अपान में u, यही निकालोगे ना। आगे करते वस्तु की लंबाई पूछता तो तुरंत क्या करना i अपान में o, प्रतिबिंब की लंबाई दे दिया होता वस्तु की लंबाई पूछता तो तुरंत इससे न्यूमेरिकल हो जाता फट से, इसकी वैल्यू चाहिए तुमको ना, बोलो निकल के आ जाता बाहर ना, तो इससे मतलब नहीं है। अभी क्वेश्चन आएंगे ऐसे, तो अभी 2 दिन लगेगा, अभी कल भी सॉल्व करवाएंगे ऐसे, ठीक है ना। अब इसको समझिए, तो m इक्वल टू v की वैल्यू आपने क्या लिखा माइनस, इसकी वैल्यू माइनस कट गया, m बराबर +3 सेंटीमीटर, और क्षमता आपको फाइंड हो गई।
मैंने क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर बोला था, क्या यू वैल्यू? नहीं सर, यू की वैल्यू नहीं वो बोला, प्लस एफ की वैल्यू। 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर है ना? हाँ, ठीक, इसमें ही गलत दे दिया, इसको साफ कर दिया है, इसमें 20 की जगह पे। ठीक, बढ़िया है। इसको इसी के हिसाब से क्या चीज क्लियर है ना? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप कर लीजिए बस फाइनल। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले 20 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नॉर्मल ऐसा ही देता है आपके पेपर में, क्वेश्चन नॉर्मल सा ऐसा ही देगा। ऑन शॉर्ट से करवा दें, ऑन शॉर्ट नहीं मांगा, कल करवाएंगे, कुछ ऑन शॉर्ट करवाया जाएगा। जब पेपर आएगा ना आपका एकदम पास में, सिर्फ क्वेश्चन ही करवाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन पे क्वेश्चन करना है, या तो केमिस्ट्री से हो या तो फिजिक्स से हो, जो आपका चल रहा है। 3 महीना टाइम है, 3 महीने बहुत कुछ होता है, अगर मेहनत तो लगन हो तो बहुत कुछ है, बहुत अधिक है, अगर नहीं है तो आपके लिए बहुत ही कम, पढ़ने वालों के लिए तो बहुत कम समय है, लेकिन रेगुलरिटी अगर बनी रहेगी तो वो आराम से खिंचा जाएगा सारा बात। लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3 हो गया ना? अगर कहीं फंसेगा तो वीडियो में लेके स्क्रीनशॉट मार लेना, बात कंप्लीट हो जाएगा। आप अपने से घर पे क्वेश्चन लगाएंगे, अगर क्वेश्चन अगर आप फंसेंगे तो जानते हैं कहाँ पे, इसमें अब तो फंसने वाले नहीं है, फंसेंगे कहाँ पे? आवर्धन क्षमता और वस्तु की लंबाई, इसमें फंसने वाले हैं। तो अच्छी परिपाटी ध्यान से, नहीं वहीं फंस जाएंगे, इसको सॉल्व करते समय भी फंस जाएंगे। सबसे पहले जो दिया रहता है उसकी वैल्यू आप यहाँ पे लिख लिया करिए, जो पूछा था उसका, तो आपके लिए क्वेश्चन आधा इजी हो जाता है। जो दिया रहेगा तुरंत आप सॉल्व करेंगे ना कि नहीं क्या दिया है भाई, कैसे इसको सॉल्व करना है, तुरंत कर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। यही इंटर में क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा और कुछ नहीं। देखिए 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब, रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार की, वस्तु के आकार की आधी लंबाई का बनता है, आधी लंबाई का बनता है 35। ध्यान से, प्रतिबिंब की वस्तु के आकार की आधी लंबाई का बनता है, जो वस्तु का दिया होगा आई डोंट नो कितना है, जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आधा बनेगा। ऐसे फाइंड आउट क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, धीरे धीरे लिखो। वस्तु तथा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, वस्तु तथा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। गलत है ना? हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू, वेलकम योर इन माय यूट्यूब चैनल, राइट? इतना क्या वाला स्लोली, डायरेक्ट जिस काम से है उस काम लो, और भला लाइक सब्सक्राइब जिसको मन करता है वही करता है, हमारे बोलने पे तो कोई करेगा नहीं। बढ़िया, इससे बढ़िया से वीडियो कम करो और फट 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 चालू। अखाड़ा में कूदोगे तो थोड़ी बताओगे कि मैंने ये खा के आया, दिखाओ अपना जलवा, है ना विश्वकर्मा जी? नहीं पता? चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। बोला क्या है, बोलने से पहले देख लीजिए दिया क्या। बोला कि दर्पण की फोकस दूरी क्या है, जो कि वक्रता त्रिज्या, हम कभी भी फार्मूले यूज करने के लिए 1/r का यूज होता है, 1/r कहीं नहीं लेगा इस फार्मूले में। तो बोल रहा है कि वक्रता त्रिज्या कितना दिया, r इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो किसमें है, माइनस में? उत्तल दर्पण है, इसी बात का ध्यान रखना है आपको।
उत्तल दर्पण है तो प्लस में रहेगा और फोकस दूरी भी किस में आएगी? प्लस में आएगा। तो 20 बटा में 2 कितना हो जाएगा? 10 ये कैसे आया? r/2 से ना, तो 20 बटा में 2 बराबर 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? निकल के आ गया। उसके बाद आपका फिर बोल रहा है क्या चीज दिया है? सर जो प्रतिबिंब बन रहा है सर वो आधी बन रहा है। तो बोल रहा है कि वस्तु के आकार की आधी लंबाई का है वस्तु तथा प्रतिबिंब की स्थिति क्या? तो वस्तु ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है? प्रतिबिंब। ना हमें v पता है ना u पता है। पहले कुछ ना कुछ निकाला जाए तभी तो v आएगा, u या तो u निकाले या तो v निकाले। तो पहले हम आवर्धन क्षमता ज्ञात करते हैं। तो वस्तु अगर लंबाई पता चलेगा तो आवर्धन क्षमता की मदद से तो यहाँ से लिखेंगे आवर्धन m इक्वल टू आवर्धन m इक्वल टू क्या? v अपान में u और बराबर I अपान में क्या होता है? इसको अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको यहीं से मतलब हो जाएगा। तो बोल क्या रहा है भाई? बोल रहा है कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार की आधी लंबाई का बनता है। जो हमारा क्या है? प्रतिबिंब है वो वस्तु के कैसा बन रहा है? ये मान लो प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब है और ये वस्तु है, तो ये वस्तु का आधी लंबाई का बनता है। इतना जो प्रतिबिंब हमारा बन रहा है इतना बन रहा है। तो यहाँ से अगर आवर्धन से हिस्सा निकालना पड़ेगा तो हाँ, तो जो मेरा ये वस्तु है या जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब वस्तु का कितना है? बोल तो यही रहा ना, प्रतिबिंब वस्तु के आकार की आधी लंबाई की बनती है। बोल तो यही रहा ना। तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं इसको कि हाफ का यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं, बीच क्वाड्रेटिक मतलब हाफ। नॉर्मल सी बात है कि ध्यान से हमें क्या ज्ञात करना है? आधी है ना। अगर मैं u को यहाँ भेज दूं तो ये ना बोला है कि जो v है वो u का क्या है? आधी। जैसे निकाल लेते ना जब फोकस दूरी था वो वक्रता की जगह क्या होती है? आधी। f इक्वल टू क्या था? r की क्या थी? आधी थी। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है यही। ये v जो है वो क्या है? u का आधा। बोलिए क्या हो गया? कोई करने के लिए बोल रहा है। बैटरी कम हो गई है, कोई बात नहीं। तो f इक्वल टू r/2 इस वाले से जो फोकस दूरी क्या होती है वो कितना थी? जबकि आधी होती है। तो वही तो ये भी बोल रहा है ना कि प्रतिबिंब जो है हमारा वो वस्तु की क्या है? आधी है। तो v बराबर u अपान में 2। v की वैल्यू आ गई निकल के। तो v की वैल्यू निकल के आ गई। कहाँ से पता चला है? आवर्धन क्षमता से निकाला है ना। आ गया। इस बात को ध्यान से कहीं कुछ सीखा भी जाता है, जरूरी नहीं होता कि होना चाहिए, कुछ सीखना भी चाहिए कि हाँ यहाँ से ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा मेरा फायदा। ये a अपन में b है, अपन में c, अपन में d। हाँ है अपन में b, अभी अपन में c आ गया। तो जैसे वहाँ पे कुछ वस्तु की आधी है ना सर। हाँ, तो वस्तु अगर वस्तु की लंबाई किससे दिखाते हैं? तब प्रतिबिंब क्या होगा? उसका आधा हो ना। तो u जो होगा u जो है उससे क्या है? 2 गुना बड़ा है ना। मतलब ये यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जो u है अगर प्रतिबिंब को 2 का भाग देंगे v में तब ये u के बराबर होगा। यही बात है ना। चलिए, तो यहाँ से मेरा निकल गया। इसलिए क्या निकालेंगे यहाँ पे? तो लिखेंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है। इसको इक्वेशन 2 कर देना। आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है कैसा बनता है? आप इस बात को जानते हैं, आभासी बनता है। ठीक, आभासी बनता है। तो लिखेंगे अतः u तथा v के चिन्ह कैसे होंगे? समान होगा कि विपरीत होगा?
समान होगा। नो सर, u माइनस में रहेगा। u माइनस में रहता है, प्रतिबिंब किस में रहता है? प्लस में। तो बोल रहा है कि हम जानते हैं कि प्रतिबिंब यहाँ पे मेरा आभासी है, तो इसलिए हमारा दोनों जो u और v की वैल्यू होगी या जो चिन्ह होगा क्या होगा? विपरीत होगा। बात यहाँ तक क्लियर? तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको? तो अतः कैसे u हमारा जो होगा वो कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, राइट? और जो मेरा v होगा कैसा होगा? धनात्मक। तो मेरी u की जो वैल्यू आएगी वो किस में होनी चाहिए? ऋण में होना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा। तो कैसे निकालेंगे? देखिए टाइम हो गया, इसको छुड़ा देंगे इसको। तो सूत्र लगाएंगे ना, कौन सा? 1 में f, दोनों की वैल्यू निकल चुकी है, f और v की पता चल चुकी है। तो 1 में f इक्वल टू 1 में v प्लस 1 में u। तो 1 में f की वैल्यू 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 में v की वैल्यू आपने क्या निकाला? u बाई 2 प्लस 1 में u। 2 को क्या करें? एलसीएम लेंगे सर। हाँ, एलसीएम ले सकते हैं। चलो ऊपर पे। ऊपर भेजिए सर। सर u का मान -10 एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन अपना ये बोल रहा है कि जब हमारा वस्तु अज्ञात होता है, हमें वस्तु नहीं पता होता है, और जब हम यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन अप्लाई करना है कि यहाँ पे थोड़ा सा चिन्ह का विपरीत हो जाएगा। आप तो जानते हैं भली बात है कि नहीं, इसका माइनस होता है, इसका प्लस होता है, लेकिन ऐसी अगर स्थिति आ गई कि जहाँ मुझे वस्तु अज्ञात हो अब प्रतिबिंब का पता चल जाए, तो वहाँ पे हम प्रतिबिंब को धनात्मक रखेंगे, इसको क्या रखेंगे? ऋणात्मक। तभी u की वैल्यू किस में आएगी? ऋण में आएगी। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। तब वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी किस में आएगी? माइनस। ये v है, ये u है, ये v की वैल्यू ना रख रहे हैं। क्लियर? अब आगे जब जाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ से? तो सॉल्व कैसे होगा? बोलो। पहले 2 ऊपर जाए। 2 को ऊपर कैसे दें? 2 को ऊपर कर दे। जी सर। ठीक। तो 1 में 10 इक्वल टू 2 में माइनस 2 में u प्लस 1 में u। कितना हो जाएगा? कॉमन 2u और ऊपर कितना? 2। 2 से 2 कैंसिल, नीचे क्या बच जाएगा? 1 में 10 इक्वल टू 1 में माइनस u। तो u बराबर कितना होगा? बोलो फटाक से। इसको ऊपर भेजोगे तो 10 इक्वल टू माइनस u, u बराबर -10। कहाँ से गलत होगा? एलसीएम लेंगे तो u आएगा। अरे यार इसको ले लो, u वैल्यू आ जाएगी। मैंने डायरेक्ट कर दिया। ऊपर क्या बचेगा? बोलो -2। इस पे क्या बचेगा? +1। कितना बचेगा? बोलो। वही ना आया, मैंने डायरेक्ट उसको लिख दिया। पता नहीं कहाँ परेशान हो जाते हो, मैथ के स्टूडेंट होते हुए भी। बायो के भी हो लोग इसमें नहीं आया। कौन ये? नहीं आप जो किए ये कैसे हो जाएगा सर? तुम रहने दो, वहां तक मत सोचो। लो यही कर लो भैया, तुम्हारे लिए यही ठीक है। ये मेरा कहीं और चला गया। आ गया वैल्यू ना, यहीं से करो। अब क्या, ये प्लस है, अब आ जाएगा आगे वैल्यू। हाँ इतना मारेंगे अब इतना मारेंगे। गधों वाला हरकत आप लोग कर रहे हैं। ये बताइए कि v इक्वल टू क्या भी निकाला आपने? u/2 ना। और यहाँ पे मैंने बोला कि जब हमारी वस्तु अज्ञात हो तो यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएंगे? जो पहले सिस्टम से आप जान रहे हो उसका भी विपरीत हो जाएगा। यहाँ पे इसको प्लस रखेंगे, वहाँ पे u रखेंगे, जैसे माइनस में रखेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। u की वैल्यू माइनस में आ गई, मतलब अब तो उत्तर दर्पण है ना, मिटा दीजिए। चलिए बाकी क्वेश्चन अपने से करके आइएगा।
कल जो इम्पोर्टेंट एक दो क्वेश्चन होंगे इसमें से हम न्यूमेरिकल करवाएंगे आपका, बाकी खत्म। धन्यवाद।